सूर्योदय पश्चात लुम्बिनी की यादों को दिल में समेटे हम चल पड़े हमारे अगले पड़ाव कुशीनगर की ओर, जो बुद्ध के परिनिर्वाण का स्थल है। लुम्बिनी से कुशीनगर की 145 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के गांवों की हरियाली का आनंद लेते हुए हम कुशीनगर पहुंचे। भोजन उपरांत हमने भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल से अपनी दर्शन यात्रा का प्रारंभ किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा कुशीनगर को बसाया गया था। कुश के वंशज कुशवाहा कहलवाए एवं आज भी वे यहीं पर रहते हैं। हैंसांग की यात्रा वृत्तांतों में इस नगर का उल्लेख मिलता है। यह हिरण्यवती नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा वैशाली से उत्तर की ओर स्थित कुशीनगर के लिए थी। कुशीनगर से कुछ ही पहले पावानगर में वे एक सुंदर आम के बगीचे में विश्राम हेतु रुके। भगवान बुद्ध के आगमन का समाचार सुनकर एक लोहार चुंडा ने भगवान बुद्ध के एवं उनके अनुयायियों को भोजन हेतु आमंत्रित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मशरूम जहरीला था। भोजन प्रारंभ करते ही भगवान बुद्ध को इसका एहसास हो गया और उन्होंने उनके अनुयायियों के भोजन करने से पहले ही संपूर्ण भोजन को गड़वा दिया। लेकिन भक्त की मर्यादा हेतु स्वयं ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उसी स्थिति में उन्होंने कुशीनगर प्रस्थान किया। अभी जिस स्थान पर परिनिर्वाण स्थल है वहाँ पर 2 साल के वृक्ष हुआ करते थे। उनके बीच एक शैया बनाई गई जिस पर भगवान बुद्ध लेट गए और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। जब भगवान बुद्ध कुशीनगर पधारे तब यह संपूर्ण स्थल साल के वृक्षों का एक घना वन था। आज यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी अपनी श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट करने आते हैं। हम देख सकते हैं कि वे एक समूह में केसरी रंग का लंबा कपड़ा लिए हुए हैं जो बुद्ध की शिक्षा से प्राप्त ज्योति का द्योतक है। वे इसे संपूर्ण श्रद्धा से बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल की परिक्रमा करते हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। संपूर्ण परिनिर्वाण स्थल एक 8 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। महानिर्वाण मंदिर बौद्ध धर्म के पवित्रतम स्थानों में से एक है। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेटे हुए बुद्ध की भव्य प्रतिमा हमें अभिभूत कर देती है। 6.1 मीटर लंबी यह मूर्ति वर्ष 1876 में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। प्रतिमा में बुद्ध दाईं ओर करवट लिए हुए हैं और चेहरा पश्चिम की ओर है। यह डाइंग बुद्धा का प्रतिनिधित्व करती है। सभी श्रद्धालु इस मूर्ति की परिक्रमा करते हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जो श्रद्धालु बड़ी चद्दर लेके आते हैं वे बाहरी परिक्रमा करने के पश्चात मूर्ति पर इसे उड़ाते हैं और पुनः प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। आस्था का सैलाब अद्वितीय। मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की लाट से बनी हुई है और इसे एक ईंटों की बड़ी सी चौकी पर रखा गया है जिसके कोने पर पत्थर की चौकियां हैं। अभी मूर्ति को सुनहरे रंग से सुशोभित किया गया है। मूर्ति के चारों ओर श्रद्धालु
खड़े रहकर या बैठकर प्रार्थना करते हैं एवं ध्यान लगाते हैं। निर्वाण चैत्य या मुख्य स्तूप, यह एक रैलिक स्तूप है। यह मुख्य परिनिर्वाण मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। इसे वर्ष 1876 में कार्लेले द्वारा खुदाई में खोजा गया था। खुदाई के दौरान एक तांबे की प्लेट मिली थी जिस पर निडाना सूत्र का पाठ था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि इस प्लेट को एक हरिबाला द्वारा निर्वाण चैत्य में रखा गया था। ऐसा भी माना जाता है कि हरिबाला ने ही मंदिर के सामने बुद्ध की महानिर्वाण प्रतिमा स्थापित की थी। मुख्य निर्वाण मंदिर और मुख्य स्तूप के आसपास बहुत सारे खंडहर एवं ईंट की संरचनाएं स्थित हैं। ये प्राचीन काल में समय समय पर निर्मित विभिन्न आकारों के मठ एवं स्तूपों के अवशेष हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर मृत्यु उपरांत भगवान बुद्ध के शव को दर्शन हेतु रखा गया था। मृत्यु के उपरांत 7वें दिन उनका दाह संस्कार हुआ। इस पवित्र स्थान पर श्रद्धालु ध्यान लगाते हैं। परिनिर्वाण स्थल के दर्शन करने के उपरांत हम बर्मीज मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ते में बोधि वृक्ष के दर्शन करने के पश्चात मंदिर में प्रवेश करने से ठीक पहले हमने बर्मीज मॉन्क्स के रहने का स्थान देखा। यह बर्मीज मंदिर कुछ जापानीज मंदिर होने का भ्रम पैदा करता है। इस मंदिर की स्थापना 1990 के दशक में हुई थी। इमारत की शैली बौद्ध वास्तुकला की थेरवाड़ा परंपरा पर आधारित है। मंदिर के चारों ओर आदमकद मूर्तियां हैं और इसकी शैली भव्य है। मंदिर की बाहरी रिंग कई बौद्ध भिक्षुओं की लकड़ी की मूर्तियों से सुसज्जित है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये। वास्तुकला वास्तव में काफी आकर्षक है। सप्ताह के सभी 7 दिनों का प्रतिनिधित्व मंदिर के विभिन्न किनारों पर किया गया है। बर्मीज मंदिर से माथा कुंवर मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते में संपूर्ण समर्पित भाव से बौद्ध धर्म के पालकों को देखना एक अत्यंत सुखद अनुभूति है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज में माथा कुंवर मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा मिली। 3.05 मीटर ऊंची यह शानदार मूर्ति 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह गया क्षेत्र के एक नीले पत्थर से बनी है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को दर्शाती है। मौजूदा मंदिर का निर्माण 1927 में बुद्ध की छवि की रक्षा हेतु किया गया था। मंदिर मठों, स्तूपों एवं अन्य बौद्ध संरचनाओं के खंडरों से घिरा हुआ है। मंदिर के सामने एक भव्य मठ की संरचना देखी जा सकती है।
रामभर स्तूप एक टीले पर स्थित है। यह कुल मिलाकर 50 फीट ऊंचा एक पवित्रतम स्तूप है। इसे मुकुटबंधन चैत्य भी कहा जाता है। यह बुद्ध का अंतिम संस्कार स्थल है। यह स्थल कुशीनगर देवरिया मार्ग पर मुख्य मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।